हेलो एवरीवन, वेलकम टू नारायण एजुकेशन सर्कल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8th की एक स्टोरी जिसका नाम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। सो लेट्स स्टार्ट। स्टोरी दो पार्ट में है, दोनों पार्ट इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में जो दिया गया है इसमें स्टोरी की शुरुआत यहाँ से होती है कि जो दुनिया जब स्टार्ट ही हो रही होती है तब क्या होता है, जो जानवर हैं, एनिमल्स बहुत सारे, उन्होंने मैन को इंसान के लिए काम करना स्टार्ट किया होता है। लेकिन उन्हीं एनिमल्स में से एक एनिमल होता है कैमल, जो कि कहाँ रहता है, एक डेजर्ट के बीच में, यानी जो रेतीली जगह होती है, रेत में ठीक बीच में जाके वो कहीं रहता था। क्योंकि उसको कोई काम करने की आदत नहीं थी, वो काम नहीं करता था। वो खाता था क्या, तो स्टिक, थॉर्न, झाड़ियाँ, कांटेदार पेड़ पौधे और यही सब चीज़ें वो खाता था। और अगर उससे कोई भी कुछ बोलता था आके, तो वो कुछ नहीं कहता था, सिर्फ हम्प बोल देता था, जस्ट हम्प, और कुछ भी नहीं। सो प्रेजेंटली यानी कि कुछ देर बाद क्या होता है, कुछ समय बाद उसके पास एक हॉर्स आता है। तो हॉर्स जो होता है मंडे मॉर्निंग के लिए आता है उसके पास, और उसके पीठ पर सैडल यानी वही बोझ वगैरह, या कह सकते हो कि आप काम जो हॉर्स करता है सामान को ले जाने का, वो अपना काम कर रहा होता है। और वो कैमल से कहता है कि सुनो कैमल, चलो आओ ना, हमारी तरह ही बिहेव करो, हमारी तरह काम कराओ तुम भी। तो जो कैमल होता है वो हम्प बोल देता है और कुछ भी नहीं बोलता है वो। जो हॉर्स होता है वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो हॉर्स जाके मैन से शिकायत करता है उस कैमल की। फिर उसके कुछ समय बाद प्रेजेंटली द डॉग केम, जो डॉग होता है एक उन्हीं जानवरों में से, तो डॉग आता है उसके पास, उसके मुंह में स्टिक होती है, और वो कहता है कैमल से, डॉग कहता है कैमल से, कैमल ओ कैमल, चलो हमारी तरह तुम भी कैरी करो, कुछ काम करो तुम भी, जैसा हम सभी के सभी कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ अस जैसा कर रहे हैं वैसी तुम भी कुछ एक्टिविटी करो। तो जो कैमल होता है फिर से हम्प बोल देता है और कुछ भी नहीं बोलता। तो डॉग जो होता है वो भी वहाँ से चला जाता है, मैन से वो भी शिकायत करता है। प्रेजेंटली कुछ समय बाद जो ऑक्स होता है, ऑक्स आता है उसके पास, उसके योक लगा हुआ होता है नेक पर, आप जानते होंगे योक, उसके गर्दन में और नाक में जो एक बांधा जाता है जिससे कंट्रोल कर सकें इसके लिए, ऑक्स के लिए, तो उसको योक बोलते हैं। वो बोलता है उससे, कैमल से, कैमल चलो हमारी तरह पिलो करो तुम भी, खेत के लिए जोतने का काम करो। लेकिन वो हम्प बोल देता है कैमल और कुछ भी नहीं कहता है। तो ऑक्स भी चला जाता है वहाँ से और मैन से शिकायत करता है इस बात की। एट द एंड ऑफ द डे, उस दिन का जो एंड होता है उसमें जो मैन होता है वो तीनों जानवरों से, यानी हॉर्स से, डॉग से और ऑक्स से, सबको एक साथ बुलाता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं सॉरी बोलता हूँ आप लोगों से, क्योंकि जो डेजर्ट में जो एक हम्प नाम की चीज़ बैठी है, यानी कि जो एक कैमल बैठा है ना, वो काम करना नहीं चाहता और इसीलिए आप लोगों को उसके हिस्से का काम करना पड़ेगा। तो आदमी उन तीनों जानवरों से कहता है कि देखो जो हम्प है, हम्प नाम की एक चीज़ है डेजर्ट में, वो कोई भी वर्क तो करती नहीं है और उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है वर्क करने में, और अभी तक उसने कोई काम नहीं करा। आई एम डूइंग टू लीव हिम अलोन, कि मैं अब चाहता हूँ कि वो मैं उसे अकेला वहीं पर छोड़ दूँ। एंड यू मस्ट, तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डबल वर्क करना पड़ेगा उसकी जगह पर। मैन ऐसा कहता है इन तीनों जानवरों से। जब मैन ऐसा बोलता है कि डबल काम करना पड़ेगा, तो जो तीनों जानवर होते हैं बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और वो एक पंचायत बुलाते हैं। और उस पंचायत में डेजर्ट में एक डेजर्ट के जो किनारे पर एक पंचायत होती है, और उसमें कैमल भी आता है। कैमल च्यू कर रहा होता है, यानी मुंह अपना चला रहा होता है जैसे गाय भैंस चलाती हैं अपना मुंह, और वो सिर्फ हंस रहा होता है। जब उससे कुछ कहा गया तो तब वो सिर्फ हम बोल देता है और कुछ भी नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके बाद आ जाता है एक जिन, इसे जिन पढ़ते हैं, ये डी जिन नहीं लिखा है, जिन पढ़ेंगे इसे, अच्छा डी साइलेंट रहता है। तो एक जिन आता है लास्ट में और वो कहता है कि ठीक है, मैं इस डेजर्ट का जो चार्ज है ये डेजर्ट मेरा ही है। और वो रोलिंग क्लाउड में, यानी डस्ट जैसे जिन निकलता है वैसे ही वो रोल होके गोल गोल घूमता हुआ ऐसे आता है और सामने के लिए, और वो जानवरों से बोलता है। तो जो हॉर्स होता है, हॉर्स कहता है जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, यानी सारे डेजर्ट के जो मालिक, यानी कि जिन, ये जो एक चीज़ है, इट इज़ राइट, क्या ये ऐसा सही है कि कोई एक ऐसी चीज़ हो जो हमेशा आइडल यानी आलसी पड़ी रहे एक ही तरफ और कोई भी काम ना करे।
सो जिन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है, अगर ऐसा है तो तुम मुझे बताओ। तो उस हॉर्स के क्वेश्चन के जवाब में जिन कहता है कि नहीं ऐसा ठीक नहीं है, इतना आलसी होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो फिर जो हॉर्स है वो कहता है कि देखो कोई एक ऐसी चीज़ है जो मिडिल ऑफ द डेजर्ट यानी डेजर्ट के बीच में है, उसकी बहुत लंबी सी गर्दन है, बहुत बड़े बड़े उसके पैर हैं, और वो कुछ भी ज़रा सा भी उसने वर्क नहीं किया है, कब से, मंडे मॉर्निंग से, और वो बिल्कुल भी साथ नहीं देता है हमारा। सो जिन कहता है अच्छा ऐसा ऐसा कोई चीज़ है तो ज़रूर ही वो मेरा कैमल होगा। व्हाट डज से, कि क्या वो बोलता क्या है जब आप लोग उससे वर्क करने के लिए कहते हो। तो जिन जब पूछता है कि वो क्या बोलता है कुछ वर्क करने को कहने पर, तो जो बाकी के जानवर होते हैं वो कहते हैं कि वो सिर्फ हम बोल देता है और कुछ नहीं करता। और ऑक्स कहता है कि उसने बिल्कुल भी पिलो नहीं कराया, कुछ भी काम नहीं कराया उसने। तो जिन कहता है ठीक है, वेरी गुड, ऐसा ही है। आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। तो जिन कहता है देखो ठीक है, ऐसा करूँगा, मैं उसे एक हम्प ही दे दूंगा अगर उसने तुम बस 1 मिनट के लिए इंतज़ार करो। और सो जिन क्या करता है, वहाँ से एक रोल होता हुआ उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर डेजर्ट में कैमल होता है। एंड कैमल क्या कर रहा होता है उस समय, अपने रिफ्लेक्शन को वाटर में देख रहा होता है, एक जगह पानी भरा हुआ होता है, तो वहीं पर कैमल अपने आप को देख रहा होता है। इसके बाद क्या होता है कि जो जिन है वो उससे कहता है माई फ्रेंड, ये मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में, तुमने कोई काम नहीं किया। सो जिन वहीं पर बैठ जाता है और इसके बाद फिर वो अपनी चेन यानी कि अपनी थोड़ी पे हाथ लगा के वहीं पर इंतज़ार करता है कि कैमल क्या कहता है। सो जो कैमल है वो अपने ओन रिफ्लेक्शन को तो देख ही रहा होता है पूल में। जब कैमल उसकी बात बिल्कुल भी सुनता नहीं है जिन की, तो फिर क्या होता है, जिन कहते हैं कि ठीक है तुम्हें 3 एक्स्ट्रा वर्क दिए जाते हैं, क्योंकि सिंस मंडे मॉर्निंग से तो तुमने कोई काम किया नहीं, तुमने सारा का सारा अपना जो समय है वो आइडलनेस में यानी आलसी बने में बिता दिया है, इसलिए तुम्हें 3 एक्स्ट्रा काम दिए जाते हैं। और फिर जो जिन होता है वो सोचने लगता है अपनी चिन पर हैंड रख के, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है वैसा। तो जिन की बात को सुनने की जगह जो कैमल होता है वो हम्प बोल देता है। फिर जिन उससे कहता है कि देखो मैं तुमसे दोबारा नहीं कहूँगा, तुम्हें वर्क के लिए जाना होगा, तुम्हें वर्क करना ही चाहिए, और अब ऐसा मत बोलना, और आई वॉन्ट यू टू वर्क, कि मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। लेकिन जो कैमल होता है वो फिर से नहीं सुनता, वो हम्प बोल देता है अगेन। नो सूनर ही सैड, लेकिन उसके बाद फिर वो नहीं बोलता है, क्योंकि वो जब अपनी बैक में देखता है तो उसकी पीठ पर एक वास्तव में ऊंचा सा कुछ बनने लगता है, और पफिंग अप यानी ऊपर को ग्रेट बिग हम्प उसके आ जाती है। सो डू यू सी दैट, कि तुमने देखा, जिन ने कहा कि देखो तुमने देखा तुम्हारे वास्तव में अब हम्प आ गई, ये तुम्हारी अपनी ओन हम्प होगी जिसे कुवड़ कहते हैं। एंड यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ, कि तुम्हारी ये खुद की है, क्योंकि तुमने वर्क तो किया नहीं, और टुडे आज क्या है, थर्सडे है, और अब क्या है कि जो टाइम बहुत निकल गया, तुमने वर्क कब से नहीं किया, मंडे से नहीं किया, तो काफ़ी दिन निकल गए। अब तुम स्टार्ट करोगे वर्क करना, इसीलिए जो दिन तुमने बिना वर्क के बिताए हैं, वो सारे के सारे दिन तुम कैसे, उतने ही दिन तक तुम बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए वर्क करोगे। सो हाउ कैन आई, कैमल कहता है मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसा काम। सो वो कहता है कि ठीक है, ये जो हम्प है ना, यही तुम्हारी बैक पर है, यही तुम्हारी हेल्प करेगी। दैट हैज़ अ पर्पस, कि इसका कुछ ना कुछ पर्पस होगा, कि क्योंकि तुमने मिस कर दिए 3 डेज़। अब जो है जो 3 डेज़ को तुम्हें पूरा करने के लिए तुम बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए ये सब जो भी काम तुम्हारा पेंडिंग है वो सब तुम कंप्लीट करोगे। एंड से आई नेवर डिड एनी थिंग फॉर यू, कि अब इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगा। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, चलो डेजर्ट से बाहर आओ, और जो 3 बाकी के जानवर हैं उनके साथ तुम्हें भी अब काम कराना होगा। और इसी के बाद जो कैमल होता है वो उन तीनों जानवरों के लिए ज्वाइन करने को चला जाता है डेजर्ट से बाहर। और उसके बाद से जो अभी तक का जो टाइम है वो कैमल ऐसे ही काम कर रहा है अपनी हम्प के साथ, लेकिन अब इसे हम हम्प नहीं कहते, पीएच की जगह हम केवल हम्प बोलते हैं उसके कुवड़ के लिए, ताकि उसकी फीलिंग हर्ट ना हो। लेकिन जो उसके जो काम करने का जो तरीका था, क्योंकि उसने 3 डेज़ को मिस कर दिया, वो आज तक उनको उस टाइम को कंप्लीट नहीं कर पाया, तो आज भी उसे वैसे ही काम करना पड़ता है। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, कि अभी वो पूरी तरह से बिहेव करना भी
सीख नहीं पाया है। तो ये एक इमेजिनरी स्टोरी है, रुडयार्ड किपलिंग की बहुत अच्छी स्टोरी है। कमेंट बॉक्स में बताइए लिखकर कि आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड ऑल द बेस्ट।